नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। आज बात करेंगे धान खरीदी को लेकर, क्योंकि लगातार जो ये मुद्दा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब सियासी उबाल भी लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए पहले तो 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई, 31 जनवरी तक इसकी जो अंतिम तिथि है वो तय की गई, लेकिन 31 जनवरी तक इसको नहीं खींचा गया, यानी कि मात्र 30 जनवरी को ही एंड कर दिया गया। 31 जनवरी को सरकारी छुट्टी की बात कही गई और कहा गया कि 30 जनवरी तक ही धान की खरीदी की जाएगी। उसके बाद हमने ये देखा, जो आंकड़े सामने आए, प्रशासनिक आंकड़े, उसके अनुसार कई किसान ऐसे थे जो अपना धान नहीं बेच पाए थे, जिनका धान नहीं खरीदा गया। वो किसान काफी चिंतित थे कि हमारी जो मेहनत है बर्बाद हो जाएगी, हमारी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि जो तारीख है, जो डेट है, उसको और भी बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 2 दिन का जो वक्त है वो किसानों को दिया गया कि भाई आपके पास 2 दिन का वक्त है, आप अपनी जो धान है वो आए और धान खरीदी केंद्र है वहां पर अपने धानों को बेचें। लेकिन जो तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है वो तस्वीरें काफी ज्यादा निराशजनक है, चिंताजनक है, क्योंकि किसानों का धान अभी भी नहीं बिक पाया है, किसानों का धान अभी भी खरीदा नहीं गया है। देखिए, समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने 2 दिन का वक्त दिया और इस 2 दिन में मात्र 1009 किसानों ने 38,384 क्विंटल धान ही बेचा है। यानी कि आप सोचिए कि जब मात्र 2 दिन का वक्त दिया तो 1009 किसानों ने अपना इतना धान बेचा। तो कितने जो किसान हैं वो बचे हुए हैं अभी, जिनका जो धान है खरीदा नहीं गया है, वो किसान पेंडिंग है। काफी लंबे वक्त से प्रशासन से, राज्य सरकार से वो एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे धान को खरीद लिया जाए, वरना हमारी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी, हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जिसके बाद देखिए 2 दिन का वक्त हो चुका है, बीत चुका है और 82,000 क्विंटल धान खरीदी को कम से कम पूरा नहीं कर पाए हैं, यानी कि 82,000 धान क्विंटल भी नहीं बिक पाया। इस धान खरीदी सीजन में कुल 1,48,284 किसानों से कुल 70,39,179 क्विंटल धान की ही खरीदी हो पाई है, जिसके चलते जो किसान हैं वो चिंतित नजर आए। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी सत्र में किसानों को परेशानियों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ा। कई केसेस ऐसे भी हमने देखे जब किसानों को टोकन नहीं मिल पाया, किसान काफी ज्यादा चिंतित नजर आए, किसान काफी ज्यादा परेशान है। लंबी लंबी कतारों में किसान खड़े रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो टोकन है किसानों को वितरित नहीं किया गया। देखिए, इसके बाद जो राजनीति है वो भी काफी ज्यादा उबाल लेती हुई नजर आ रही है। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने धान खरीदी के मुद्दे पर कहा यह है कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, यानी कि हम धान खरीदी के मुद्दे को अभी दबने नहीं देंगे, हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, क्योंकि किसान परेशान है, चिंतित है। उनका धान, अब तक वो अपना धान नहीं बेच पाए हैं, उनका धान नहीं खरीदा गया है। पार्टी का यह कहना है कि धान के भुगतान के लिए किसान सहकारी बैंकों में सुबह 6 बजे से देर रात तक कड़ी धूप में लाइन लगाने को मजबूर है। सर्दी का वक्त हो, जैसा भी वक्त हो, किसान खड़े हुए हैं लाइन लगाकर। इसके बावजूद बैंक एक बार में केवल 25,000 रुपए ही भुगतान कर रहे हैं। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने साजिश के तहत लाखों छोटे किसानों से जबरन रकबा समर्पण करवाया। यानी कि देखिए, अब धान खरीदी मामले में जो सियासत है वो गर्माती नजर आ रही है। अब आम आदमी पार्टी द्वारा सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार का जो गड़बड़ झाला है वो इस पूरे मामले में सामने आया, जिससे 3 लाख किसान अभी धान बेचने से वंचित रह चुके हैं। इसलिए 28 फरवरी तक खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से तो 2 दिन की तारीख बढ़ा दी, यानी कि 5 और 6। सरकार का कहना था कि ये आपको तारीख दे दी गई है, आप इन 2 दिनों में अपने धान की जो बिक्री है वो करें। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो इन तारीखों में भी अपना धान नहीं बेच पाए हैं, उनका धान नहीं खरीदा गया। इसलिए जो आम आदमी पार्टी है लगातार एक ही गुहार लगा रही कि भाई किसानों के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए, जो डेट है उसको आगे बढ़ाया जाए, यानी कि 28 फरवरी तक की जो तारीख है वो तय की जाए। पार्टी का कहना है कि इस बार धान खरीदी केंद्रों की प्रतिदिन की जो लिमिट है वो कम कर दी गई है, जिस कारण किसान सिर्फ टोकन लेकर लाइन लगाने में खड़े रहने को मजबूर है। टोकन काटने से पहले पटवारी, आरआई और तहसीलदारों द्वारा किसानों के घर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। आम आदमी पार्टी ने सवाल भी खड़ा कर दिया है, क्या सरकार किसानों को संदेह की नजर से देख रही है? पार्टी का यह आरोप है कि सरकार की मंशा ही धान खरीदने की नहीं थी, इसलिए लगातार सरकार द्वारा इस पूरे मामले को टाला जा रहा था और कहीं ना कहीं जो बहाने हैं वो किसानों के समक्ष रखे जा रहे थे। देखिए, केंद्र के ट्रेड डील पर भी सवाल खड़ा हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील को किसान विरोधी बताया है। पार्टी का ये कहना है कि समझौते से अमेरिका की कृषि और डेयरी उत्पाद सस्ते दामों पर भारत में आएंगे, जिससे देश की कृषि व्यवस्था और किसानों को भारी नुकसान होगा। ये खबर की जानकारी हमने आपको दी, लेकिन अब आपको इस बारे में भी जानकारी देंगे कि
जो धान खरीदी है, अगर बात हम छत्तीसगढ़ की करें तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुई है, किस जिले के किसानों ने इस बार बाजी मारी है? देखिए, इस सीजन में महासमुंद जिले के किसान सबसे आगे निकल कर आए। टॉप 10 सूची में रायपुर का नाम भी शामिल है, बिलासपुर जिले का नाम भी शामिल है, जहां किसानों ने जगह बना ली है। टॉप 10 जिलों के कुल किसानों की संख्या जो 13,51,000 है। देखिए, दिलचस्प ये है कि धान बेचने में अब सिर्फ ग्रामीण इलाके ही नहीं बल्कि बड़े शहरों के अंतर्गत आने वाले जो किसान हैं वो भी इसमें शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार खरीफ वर्ष में अभी तक जो धान बेचने वाले किसान हैं उनकी संख्या, खरीदी के वॉल्यूम दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रमुख जिलों की बात करें, महासमुंद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बालोद और रायपुर ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। धान खरीदी के लिए राज्य में कुल 23,43,169 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें छोटे से लेकर बड़े किसान शामिल रहे। 25 लाख से अधिक किसान धान विक्रय में उनकी जो मौजूदगी है वो देखने को मिली। धान खरीदी के एवज में देखिए, अब तक किसानों को 30,000 करोड़ से अधिक का जो भुगतान है वो किया जा चुका है। यानी कि देखिए, भारी भरकम हम इस संख्या बोल सकते हैं कि किसानों ने जो अपनी धान है वो बेची है, किसानों की धानों को खरीदा गया है। लेकिन अभी भी कई जो किसान है वंचित है, जिसके चलते किसान परेशान है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि भी इसी महीने प्रदान कर दी जाएगी। यानी कि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान बेची, अपनी जो धान बेचने में नंबर 1 जिला रहा, देखिए वो तो महासमुंद निकलकर सामने आया। यहाँ के जो किसान है वो सबसे आगे रहे, इन्होंने बाजी मारी है और इन किसानों ने टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। देखिए, जो ये टोटल किसान है, इन किसानों की संख्या 13,51,000 पे रही है, लेकिन 13,51,000 रही है। लेकिन ये आप देखिए कि कई किसान ऐसे भी हैं जो अभी भी परेशान हैं। सरकार ने 2 दिन का वक्त दिया कि ठीक है, हम तारीख को आगे बढ़ाते हैं, 2 दिन का वक्त देते हैं आपको और आप अपनी जो आपकी धान है उसको धान खरीदी केंद्र में बेचें। लेकिन उसके बावजूद भी 1009 ही किसानों की धान बिक पाई है। किसान चिंतित है, परेशान है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगा रहा है राजनीति इस पूरे मामले में हो रही है और सत्ता पक्ष का जो विपक्ष है, विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष की मंशा ही नहीं है धान को खरीदने की, इसलिए ही जो सत्ता पक्ष लगातार बहाने बना रहा है किसानों के समक्ष। लेकिन अब देखना होगा, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई 28 फरवरी तक जो डेट है वो बढ़ाई जाए, आगे करी जाए। अब क्या फैसला लिया जाएगा प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, और ऐसे में किसानों को राहत कब तक मिलेगी? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।